हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपका कंप्लीट डाउट, हर एक छोटी से छोटी डाउट को क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग 4 ईयर जो प्रोग्राम हो गया है अब ग्रेजुएशन वाले हमारे प्यारे प्यारे भाई के लिए। ठीक है, तो अभी देखो ये जो CBCS क्या है, चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम क्या है, कैसे आपको 4 साल, क्या 4 साल लगेंगे ग्रेजुएशन करने में, क्या आप 4 साल बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो पाओगे, जैसे अभी 3 साल के बाद ग्रेजुएशन हो जाता था। पहले जो बिहार में ग्रेजुएशन था वो 3 साल का ही ग्रेजुएशन 4 या 5 साल में होता था, अब ऑलरेडी 4 साल का है, तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, पहले साल में फर्स्ट 1 साल में एक बार एग्जाम होता था, अभी 1 साल में 2 बार एग्जाम होना है, सेमेस्टर वाइज जो कर दिया गया है, तो 2 सेमेस्टर का एग्जाम आपका 1 साल में होना है। ठीक है, तो क्या कैसे रहने वाला है, एक एक चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, इंक्लूडिंग आपका सिलेबस। ठीक है, यानी इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी हमारे BSc मैथ ऑनर्स के प्यारे भाई बंधु हैं, उनको किसी भी प्रकार का एक सिंगल डाउट उनके मन में नहीं बचेगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ खड़े खड़े मैक्सिमम चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत PPT है जिसके थ्रू स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, सेकेंड ईयर में कैसे क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा और फोर्थ ईयर में क्या होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बता रहा हूँ, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को कंप्लीट देखना, नहीं तो अभी ही स्टॉप कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है आपको टाइम वेस्ट करने का। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो जो भी इस साल एडमिशन ले चुके हैं वो भाई को अब कहीं दिक्कत नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं एक और चीज़, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि जितने भी हमारे मैथ्स हब ऐप पे जो भी कोर्सेज चल रहे थे, ठीक है, और जो इस सेशन में जितने भी कोर्सेज आए थे वो सबको कॉम्प्लाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू 4 ईयर प्रोग्राम, यानी सेमेस्टर वाइज के लिए हमने कंपाइल्ड कर दिया गया है। तो अब आगे से आपको मैथ्स हब ऐप पे कोई भी कोर्स अगर मिलेगी तो वो अब क्या है कि जो सिलेबस आपका चूंकि सेम हो चुका है, सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिमिलर चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, तो जो कोर्स है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं, सिंगल कोर्स आपको नजर आएगा। ठीक है, और जो हमारे प्यारे भाई पहले से इनरोल्ड हो चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में, उनको भी उस न्यू कोर्स में ऐड ऑन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन है वो आखिर में है क्या। तो देखो, जैसे पहले आप 3 साल में ही ग्रेजुएट होते थे, अभी भी आप 3 साल में ही ग्रेजुएट हो गए। बस पंगा क्या हो गया है, अभी आपको सेमेस्टर वाइज चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यानी अब 1 साल में पहले आपको 1 बार एग्जाम देना होता था, अभी 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, जो आपका पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी का लफड़ा रहता था कि सब्सिडरी भी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, आधे से ज़्यादा लोग इसमें क्या होते थे, प्रमोट हो जाते थे या फेल हो जाते थे। ठीक है, तो अभी क्या है, इन चीज़ों को हटा दिया गया है। ठीक है, अब आप अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चुन सकोगे। एक कह लो एक बकेट टाइप का है, इसमें से आपको जो सा भी कोर्स आपको सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो, यानी कंप्लीट आप अपना ग्रेजुएशन खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो चीज़ों को कैसे डिवाइड किया गया है, इस पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, यानी अगर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर करके, अगर आप, जैसे बहुत लोगों की हालात ऐसे होती है कि फर्स्ट ईयर के बाद नहीं पढ़ पाते, तो फर्स्ट ईयर करके अगर आप क्विट करते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप 2 साल कोर्स करके छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 3 साल करते हो तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, जैसे नॉर्मली पहले मिलता था सभी को। ठीक है, अगर आप चौथे साल में भी करते हो तो ग्रेजुएशन का डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ एक रिसर्च का भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है 3+1 यानी 4 ईयर का कंप्लीट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम बहुत, इनका जो नाम है बहुत अटपटा सा है। ठीक है, जिनको सिलेबस या कंप्लीट सर्कुलर देखना हो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, आपको कंप्लीट डिटेल सर्कुलर में डाल दूंगा, लगभग 150, 160, 170 पेजेस का है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहोगे तो महीना निकल जाएगा आपको समझने में चीज़ों को। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को सरलता के साथ मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, उसी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले एक चीज़ पे कि आपको कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट ईयर में आप अभी आज जो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए बताऊंगा कि अभी चूंकि ये इस साल से ये सारी चीज़ें इस साल इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे जो नए नए भाई हैं जो ग्रेजुएशन में इंटर कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है,
फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसमें सेकेंड ईयर के लिए मैं डिटेल दूंगा, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में क्या होना, फिर फोर्थ ईयर वाले सारी डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भी आसान नहीं है, इतना टाइमिंग होता नहीं है मेरे पास भी कि मैं एक एक वीडियो बना पाऊँ। तो बहुत रिसर्च के बाद, बहुत चीज़ों को समझने के बाद, चूंकि जब तक मैं खुद नहीं समझूंगा मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। और मैंने भी यूट्यूब पे देखे एक भी मुझे ढंग का वीडियो नहीं दिखा जिसमें ये चीज़ों को आसानी से आपको समझाया गया हो कि हाँ ऐसे ऐसे क्या होता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आप अपने कॉलेज में गए, आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फोकस करेंगे सेमेस्टर 1 पे। अब उसमें दो तरह का कोर्स दिखा हुआ आपको, एक मेजर कोर्स, एक माइनर कोर्स, ठीक है। जैसे आपका ऑनर्स पेपर होता था ना, पेपर 1 पेपर 2, इस तरह से मेजर कोर्स और माइनर कोर्स डिजाइंड है, ठीक है। इसके बाद जो सब्सिडरी था ना, जैसे फिजिक्स सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी, तो उसके जगह पे अब आ गया है बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेज, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, आपके एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्स, इस टाइप का, ठीक है। तो हालांकि इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी बिहार के हमारे सारे बच्चों के लिए, क्योंकि आप देखते हो कि नॉर्मली चीज़ें आप पढ़ के आगे बढ़ते हो तो जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें आपके साथ आएंगी, वो है पर्सनल डेवलपमेंट्स भी इस साथ के साथ होता चलेगा 12th के बाद, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस पे। तो सिलेबस मैं आपको सारा कुछ सिलेबस एंड ऑल वो मैं आपको अपने ऐप पे वीडियोस में डलवा दूंगा, ऐप वाले में, ठीक है। और जो सिलेबस का पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। और अभी डिटेल में मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड के ऊपर, और स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और आपको कतई टेंशन लेने की बात नहीं है, चीज़ें काफ़ी हद तक और आपके लिए आसान हो गई है। और जो भी हमारे प्यारे भाई, आपको अगर थोड़ा बहुत क्या डर तो लगेगा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें हैं, कैसे किस दिशा में जाएंगे और कैसे आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और जो हमारे पहले से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वो लोग तो ठीक है, ओल्ड पैटर्न पे आप निकल जाओगे, काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग मन से पढ़ो ताकि कहीं कोई लफड़ा ना लगे आपके साथ, ठीक है। और जो 23 वाले सेशन से अब जो आगे आने वाले हमारे प्यारे भाई हैं, उनके लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो भी बच्चे इस साल एडमिशन ले चुके हो आप लोग, तो हमने जो मैथ्स हब ऐप पे आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है वो कुछ बिल्कुल एकदम जो न्यू स्ट्रक्चर है, बेस्ड ऑन योर न्यू स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से जो आपका नया कोर्स है वो डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब कोर्सेज में क्या क्या रहने वाली है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। या फिर आप एक बार मैथ्स हब ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं आप लोग स्लाइड पे, और स्लाइड पे मैं आपको एक एक चीजों को डिटेल में समझा देता हूँ। ऑलराइट, चलो अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये 4 ईयर प्रोग्राम जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये 4 ईयर प्रोग्राम है क्या, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरी था कि CBCS है, CBSE क्या है, आखिर ये चीजें हैं क्या। तो ये क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। यानी अब आपको कुछ क्रेडिट्स मिला करेंगे कि आप अगर फर्स्ट ईयर कर ले रहे हो तो आपको इतने क्रेडिट, यानी एक तरह के पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो अभी उस पर नहीं जाना है। अभी से पहली चीज जो है, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन जो एडमिशन ले चुके हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लियो, चाहे वो बिहार यूनिवर्सिटी में लिए हो, चाहे BN मंडल यूनिवर्सिटी में हो, या पूर्णिया यूनिवर्सिटी में हो, या भागलपुर यूनिवर्सिटी में हो, या मुंगेर यूनिवर्सिटी में हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हो, JPU में हो, VKSU में हो, पटना यूनिवर्सिटी में, LNMU में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेबस यही रहने वाला है, ठीक है। चलो अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है क्या, ठीक है। अभी आपने एडमिशन ले लिया, अभी जो सबसे पहला एग्जाम होगा आपका वो कब होगा, अराउंड नवंबर टू दिसंबर, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो दिसंबर के अराउंड मैं मान के चल रहा हूँ, लगा के चलता हूँ, दिसंबर लास्ट वीक, लास्ट के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अभी क्या हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी केवल आपको क्या एग्जाम, अभी आप कहाँ हो, फर्स्ट ईयर में हो, यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये दोनों का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा, थर्ड ईयर में 5 और 6, और फोर्थ ईयर में जो आपका एग्जाम होगा वो क्या होगा, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 का एग्जाम होगा। किसी को, आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है। तो अभी चूंकि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए हमें बात नहीं करनी, हमें बात करनी किसके लिए, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि 2023 से ये चीजें क्या हुई हैं, इंप्लीमेंट हुई हैं, ठीक है। तो अभी सारे नए बच्चे किसमें, फर्स्ट ईयर में।
आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं वो तो निकल गए, उनको कोई टेंशन नहीं है। पर जो हमारे नए भाई बंधु आए हैं फर्स्ट ईयर में, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना बड़ा भाई मानो, एज अ टीचर मानो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूं जब तक कि आपका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता है, ठीक है। टिल योर ग्रेजुएशन मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। कहीं भी किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रेजुएशन के अंदर, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम के थ्रू करो, इंस्टाग्राम के थ्रू करो, कहीं से भी करो, यूट्यूब पे कमेंट करके करो, मेल करो, हमारे टीम का नंबर है उस पे करो, ठीक है। कैसे भी करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अभी देखो फटाफट से मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट ईयर में है, मैं आपको वो ब्लर एक होता है ना, इल्यूजन में नहीं रखूंगा, जो भी चीजें हैं मैं साफ साफ बता दूंगा। अभी देखो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 है, ठीक है। सिलेबस डिफाइंड हो चुका है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या चीजें आएंगी पेपर के अंदर, ठीक है। बट मैं आपको इतना सलाह जरूर दूंगा, एक प्यारा सा एडवाइस है आपके लिए, कि अब आपको ढंग से अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है, ठीक है। कि पहले ग्रेजुएशन में था कि ये पढ़ लेते थे, वो पढ़ लिया, इससे काम चल जाएगा, उससे अब ऐसे नहीं चलेगा। और अगर अभी आप लोगों को इस बीच में कहीं भी फंसते हो या कोई भी बच्चा प्रमोट होता है तो आगे चीजें क्लियर नहीं है कैसे क्या होंगे, तो आप में सभी लोग ये एश्योर करके चलो कि ढंग से पढ़ो, ताकि एक एक बार में चीजों को क्लियर करते चलना, ठीक है। हमारे जो मैथ्स हब ऐप पे कोर्स भी अवेलेबल है, वो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी उस कोर्स में। मतलब उस कोर्स में अगर कोई बच्चा है तो देखो अभी क्या है, अभी बहुत चीजें क्लियर नहीं है, यानी कि आपके एग्जाम में कैसे ग्रुप वाइज क्या क्या डिवाइड रहेंगी चीजें, कैसे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कितने का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो वो चीजें जो है मैं हर बार आके आपको यूट्यूब पे ऐसे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतनी टाइमिंग होती नहीं है, ठीक है। पर हाँ, हमारे जितने भी बच्चे इनरोल्ड हैं कोर्सेज के अंदर, जो चूंकि मैं उसमें क्या है कि मेरी डेली क्लासेस लगती रहती है, ठीक है। तो कोई भी अपडेट आता है तो मैं क्लास के अंदर ही बता दूंगा, किसी भी क्लास में जैसे मुझे कोई अपडेट आई तो मैं क्लास में ही बता देता हूँ बच्चों को, हाँ देख लो ऐसे ऐसे सीन है, अभी ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमारे जो भी प्यारे प्यारे भाई बंधु हैं जो कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, आप लोग इनरोल कर सकते हो फटाफट, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत कम टाइम में और उस कम टाइम में आप तैयारी कर सको। एक और चीज मुझे बतानी थी, उसके बाद डायरेक्टली अपन चलते हैं सिलेबस पे, कि मे बी इस साल से हो सके मैं कुछ देखता हूँ, अभी मैंने डिसाइड तो नहीं करा है कुछ भी, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये फी में इंक्रीज ना करूं 4 ईयर प्रोग्राम में, क्योंकि चीजें थोड़ी तो कॉम्प्लेक्स हुई है, आप भी समझ रहे हो। आप चूंकि दो दो एक साल में दो दो बार एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो उस हिसाब से चीजों को जो पेस होता है वो बना के रखना पड़ेगा। बाकी देखता हूँ टीम से बात करके, जहां तक हो पाती है मैं कोशिश करूंगा कि फी ना इंक्रीज हो, बट इस चीजों को लेके थोड़ा बहुत इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो एडमिशन लेने का अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो अभी एडमिशन आप लोग चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। चलो अभी मैं फटाफट आपकी सिलेबस पे आता हूँ, ठीक है। देखो टोटल जो मेजर कोर्स रहने वाला है वो 16 रहने वाला है, यानी मेजर कोर्स 1, मेजर कोर्स 2, मेजर कोर्स 3, यानी आपको 8 सेमेस्टर के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने रहने वाले हैं, 16, ठीक है। माइनर कोर्स कितने रहने वाले हैं, 10। 16 कहने का मतलब है मेजर कोर्स 1, मेजर कोर्स 2, मेजर कोर्स 3, इस टाइप से, ठीक है। 16 एग्जाम देने पड़ेंगे आपको 4 साल में, ठीक है। माइनर कोर्सेज के 10। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये कुछ नया है, ठीक है। इसके अंदर का भी सिलेबस काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखे, ये 3 है, मतलब 3 बारी इसका एग्जाम देना पड़ेगा आपको। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, इसकी एग्जाम आपको 4 बारी देनी पड़ेगी, 4 अलग अलग सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, इसके भी 3 बारी आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये आप ऐसा लगा के चल सकते हो कि ये जो आखिरी के 3 चीज है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करने वाली है। और ये कैसे हेल्प करेंगी ये मैं आपको अपने ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू समझाऊंगा, और इसमें कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, क्या चीजें रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि मैं कभी भी कोर्स आधा अधूरा इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, कंप्लीट ये पूरा सेगमेंट कवर्ड रहेगा इस कोर्स के अंदर, ठीक है। चलो बात करते हैं सेमेस्टर 1 की, ठीक है। टेलीग्राम चैनल देख लो, टेलीग्राम चैनल @mathsub2, और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही लो भैया, क्योंकि वहां भी कंटेंट हमारे बहुत तगड़े हैं, मोटिवेशनल कंटेंट आपको मिल जाएंगे,
ठीक है, चलो आते हैं सेमेस्टर 1 की बात करता हूँ मैं। सेमेस्टर 1 में जो अब जैसे सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे भाई, सीधा मैं एग्जाम पे आता हूँ, इधर उधर की बातें अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा वो क्या होगा, मेजर कोर्स 1 पहला पेपर। दूसरा पेपर होगा माइनर कोर्स 1 का। इसका जो ये कोडेड फॉर्म है MJC1 MIC1 मतलब माइनर कोर्स 1, ठीक है। ये भी 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स, ये क्रेडिट एंड ऑल ये दिया हुआ है कि इसके लिए आपको कितना क्रेडिट मिलने वाला है, ठीक है। फिर MDC का एक पेपर होगा आपका, ये भी 100 मार्क्स का। MIL ये एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में आ जाता है, तो इसके भी 100 मार्क्स के एक पेपर होंगे। स्किल इनहेंसमेट कोर्स, इसके भी 100 मार्क्स के एक पेपर होंगे। और वैल्यू एडेड कोर्स कोई एक होगा, उसके भी 100 मार्क्स के पेपर होंगे। यानी कुल मिला के सेमेस्टर 1 में आपको 6 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। 6 पेपर में जो मेन पेपर है आपका वो यही है, मेजर कोर्स 1 और माइनर कोर्स 1। बाकी चीजें आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, बट ये भी जरूरी है और इसके रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। अब मेजर कोर्स 1 में क्या पढ़ना है और माइनर कोर्स 1 में क्या पढ़ना है, ये भी मैं आगे बताता हूं आपको। पहले एक बार सेमेस्टर 1 समझ में आ गया आपको। इस वीडियो के अंदर मैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 कंप्लीट बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सेकंड ईयर वालों के लिए होगी, उसमें सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 पे अपन डिस्कशन करेंगे। फिर सेमेस्टर 5 6 पे और फिर लास्टली सेमेस्टर 7 एंड 8 पे अपन डिस्कस कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक की होगी, क्योंकि मेरे जैसा समझाने वाला टीचर आपको नहीं मिलेगा। चल आते हैं सेमेस्टर 2 पे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ सेमेस्टर 2 में समझना सिंपल है, यहाँ भी 6 पेपर का आपका एग्जाम होगा। मेजर कोर्स 2, माइनर कोर्स 2 यानी MJC2 और MIC2 दोनों 100 मार्क्स के होंगे पेपर आपके। फिर MDC2, फिर MDC2 कहने मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो आप सेलेक्ट किए रहोगे, उसका दूसरा एग्जाम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। फिर स्किल इनहेंसमेंट 2 का दूसरा पेपर यहाँ हो जाएगा और वैल्यू एडेड कोर्स जो आप लेके रखोगे उसका ये तीसरा पेपर रहने वाला है। वैल्यू एडेड कोर्स क्या हो गया, ये देखो जो मैं ओवरऑल सिलेबस समझ रहा था उसमें आपको फिनांस मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेज कैसे करना है, आपको अपने टैक्सेस मैनेज कैसे करने हैं। देखो आज के डेट में सबसे जरूरी चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का, हालांकि ये बहुत मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि मैं खुद उस फील्ड से हूं, तो मैं उन चीजों को आपको रिलेट करके भी समझा पाऊंगा कि कैसे। और इसमें लिटरली मैं बता रहा हूं, मैं सिलेबस में कुछ चीजों को देख के बहुत खुश हुआ, वो है ये कि अपने प्यारे जो बिहार के भाई हैं, जो पर्सनल डेवलपमेंट उनका कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है सिर्फ इस चक्कर में कि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है पढ़ने का कि कहीं ना कहीं वो अपने आप के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाते। उनको ऐसा लगता है कि एक बार पहले हम नौकरी वोकरी ले ले, सेटल हो जाए, फिर अपना डेवलपमेंट तो होते रहेगा, ठीक है। चलो इसके लिए भी आपको 20 क्रेडिट्स मिलेंगे, यानी सेमेस्टर 1 हर सेमेस्टर 20 क्रेडिट आपको अवार्ड एज अ 20 क्रेडिट मिलते जाएगा, क्रेडिट पॉइंट समझ लो आप, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में भी 20 क्रेडिट मिल गया, सेमेस्टर 2 में भी आपको 20 क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्यारे भाई मैथ्स हब ऐप पे हमारा कोर्स में इनरोल करना चाहते हो वो अभी इनरोल कर सकते हो। देखो अभी क्या सीन है, अभी आपको जो कोर्सेज है यूनिवर्सिटीज वाइज ही ऐप पे मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इनरोल कर लोगे तो एज अ सेम फीस सब कुछ सेम है, और जैसे ये चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी न्यू कोर्स में तो हो सकता है आपको फी में थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिले। और जो भी हमारे प्यारे भाई पहले से इनरोल्ड हों किसी भी कोर्स में हमारे फर्स्ट ईयर के इस सेशन में, उन सबको ऐड ऑन कर दिया जाएगा उस कोर्स में, यानी आप सभी लोगों का को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस कोर्स में। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप पढ़ते चलो जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। अगर आप मैथ्स अप ऐप इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा आपके सामने, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ऐप पे तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी, यहाँ अपना पूरा नाम, यहाँ मोबाइल नंबर सब कुछ सही सही भरना, ताकि आपको दिक्कत ना आए कभी फ्यूचर में। किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको प्रॉब्लम ना रहे। यहाँ अपना 8 डिजिट का कोई सा भी पासवर्ड सेट कर लो, अपना नाम, खुद की गर्लफ्रेंड का नाम, जो करना है वट एवर यू वांट आप कर सकते हो। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे पेज आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा, जो कि है हमारा BSc मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, किसी के लिए भी फाउंडेशन कोर्स आप यहाँ एनरोल कर सकते हो। सारी कोर्सेज आपको यहाँ चूज फ्रॉम और रेंज ऑफ कोर्सेज वाले सेक्शन में देखने को मिलेगी, डेमो क्लासेज एंड ऑल सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अब फटाफट से मैं ना एक बार आपको सिलेबस समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, मेजर कोर्स 1 और मेजर कोर्स 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑलराइट, अभी यहाँ देखो क्या है, 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है।
तो उसके लिए आते हैं CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सिलेबस। क्या कहता है सिलेबस समझोगे। सेमेस्टर 1 में मेरे प्यारे भाई MJC 1 यानी अलजेब्रा आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी पूरा जो मेजर कोर्स 1 है वो क्या है, अलजेब्रा से भरा पूरा है, ठीक है। चलो अब आते हैं उसमें 5 यूनिट आपको पढ़ना है MJC 1 में। फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है देख लो, सिलेबस डिटेल में समझो। ये आपको सिर्फ मैथ सब पे ही देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मोइरस थ्योरम, ये सब, ठीक है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, सेट थ्योरी है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला, ये सारी चीजें जो है पढ़नी है। यूनिट 4 में मैट्रिसेस है, ठीक है। और यूनिट 5 में आपका अपना और प्यारा क्या है, हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसके अंदर कार्टेज मेथड आपको पढ़ना है, ठीक है। MJC 1 सेमेस्टर 1 में केवल आपको इतना ही पढ़ना है मेजर कोर्स के लिए, ठीक है। माइनर कोर्स में जैसे इसमें 5 यूनिट पढ़ना है टोटल आपको, माइनर कोर्स में सेम बस 4 यूनिट आपको पढ़ना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें जैसे हो सकते हैं, इसमें मैट्रिक्स से ये क्वेश्चन हो, इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स पूछ ले, उसमें इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स पूछ ले, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। माइनर कोर्स में आते हैं, माइनर कोर्स में क्या पढ़ना है सेमेस्टर 1 में आपको, माइनर कोर्स में भी सेम अलजेब्रा पढ़ना है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 यूनिट आपको पढ़ना है। जैसे आप देख लो, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन, ग्रेगरी सीरीज एंड ऑल पढ़ना, समेशन ऑफ सीरीज। यूनिट 2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, सेट थ्योरी ही पढ़ना है, उसमें कुछ लेक्चर्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट 3 में वापस यहाँ आपको देखो, मैंने जैसा बोला कि स्क्यू, हर्मिटियन मैट्रिक्स, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। यूनिट 4 में वापस थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही पूछा जाएगा, बस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। आपको पता है मेरे कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, आपको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं। और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि जितने भी हमारे प्यारे भाई हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में इनरोल्ड हो गए, उनको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना मेजर कोर्स में, ना माइनर कोर्स में, और ना ही जो अदर आपके फंडामेंटल कोर्सेज हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं, उसके रिगार्डिंग भी टाइम टू टाइम आपको मैं पर्टिकुलरली सेशंस लूंगा, जिसमें कि वो एक एक टॉपिक अपन रखेंगे। जैसे एक दिन अपन रख लेंगे ऐसा 2-2.5 घंटे की का सेशन रखेंगे लाइव, उसमें अंदर वो डिस्कस कर लेंगे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो आपको सेमेस्टर 1 में करना हो, ठीक है। तो इस टाइप से मैं करूंगा। देखो वो चीजें आपको कोई प्रोफेशनल बंदा ही करा सकता है, सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो वो चीजें देखो, एक होता है जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो चीजों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक होता है जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो कोई ना कोई प्रोफेशनल बंदा ही आपको करवा सकता है, ठीक है। जो कि ऑलरेडी आप समझ लो, या तो कोई अच्छे अच्छे एक जॉब में हो, एक रिस्पेक्टिव जॉब में हो, उनको चीजों का आइडिया हो कि कैसे आपको सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। आप मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं बता सकता हूँ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली ये आपको मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आप कंप्लीट ओवरऑल पैकेज ढूंढ रहे हो कि आपको ग्रेजुएशन में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है अलग से, कि आपको बस सिंपल सा ये है कि सर मैंने एडमिशन ले लिया है, मेरे को आप बताओ कैसे क्या करना है, तो उस चीज के लिए मैथ सब पे आप इनरोल कर सकते हो कोर्स में। मैं कंप्लीट सारी चीजें आपको उसके बाद कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, सेमेस्टर 2 में आ जाओ। सेमेस्टर 2 में देखो MJC 2 जैसे आपका पूछा जाता है, तो उसमें कैलकुलस और ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। 5 यूनिट कौन कौन से हैं, यूनिट 1 में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, मैक्लेरन एंड टेलर सीरीज, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा, यानी इंटीग्रेशन एंड ऑल पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ये सब आपको किसमें पढ़ना है, यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आ जाओ, तो जैसे स्फेयर, कोन, ये सब पढ़ना है। आगे आ जाओ यूनिट 5 में, तो वेक्टर रहेगा, ठीक है, वेक्टर 3D वेक्टर, यानी आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सब चीजें आसान है, इतना कुछ टफ नहीं है यार, इसमें बहुत इजी है, ठीक है। माइनर कोर्स 2 में आ जाओ, सेमेस्टर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ मेन चीजें, ठीक है। माइनर कोर्स में आ जाओ, तो उसमें देखोगे सबसे पहले क्या है, वही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, कुछ दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा। यूनिट 2 में वही है, डेफिनेट इंटीग्रल बस आ गया, रिडक्शन फॉर्मूला ये सब आ गया। यूनिट 3 में वापस जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, यही सब है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और यूनिट 4 में फिर से वही है, स्फीयर, कोन, सेंट्रल कोन साइड, पैराबोलाइड, ये सब आपको पढ़ना है। कहीं भी कुछ चीजें डिफरेंट नहीं है या फिर अलग नहीं है, हाँ है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर आप ढंग से नहीं पढ़ के जाते हो तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल होगी, इसमें कहीं कोई भी दिक्कत आप मत रखना, ठीक है। ओके चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। वापस चलते हैं अपन स्लाइड पे। ऑल राइट,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने आपको समझाया सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ये सारी चीजें समझ में आ गई, आपको कैसे 6 पेपर का एग्जाम देना है, कब आपका पेपर होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा उसमें आपको सेकेंड ईयर के लिए चीजें समझाऊंगा, फिर थर्ड ईयर के लिए, और फिर लास्टली फोर्थ ईयर के लिए भी मैं चीजों को समझाऊंगा एक एक करके। क्योंकि मेरे पास भी टाइम इतना ज्यादा होता नहीं है कि मैं डेली एक दिन में 4 या 5 वीडियो बनाऊं। मैं एक दिन में एक वीडियो बना देता हूं अगर यूट्यूब के लिए, मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि मुझे डेली अपने ऐप पे क्लासेस भी लेनी पड़ती है, तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं आपके पास आके यूट्यूब पे अलग से कोई वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे भाई है, देखो अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आनी बाकी है कि कैसे आपका पेपर होगा, पेपर में आपके कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, सब्जेक्टिव आएगा, ग्रुप वाइज कैसे डिविजन्स होंगे, बहुत चीजें हैं पढ़ी। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे इस कोर्स में, हमारे मैथ्स ऐप के कोर्स में इनरोल्ड हैं, तो उनको तो क्लासेस में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज के लिए देखो, अभी आप सबके लिए एक जो मेरा सिंपल सा एडवाइस होगा, ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कह सकते हो कि मैं ऐसे पढ़ के निकाल लूंगा, ऐसे पढ़ के निकाल लूंगा। ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर 6 महीने पे आपको पेपर देना है और पेपर क्लियर करते जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत चीजें क्लियर नहीं है, तो अभी सबसे अच्छा आपके पास ये मौका है कि आप पढ़ो और पेपर को क्लियर करते चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ठीक है, जितने भी प्यारे भाई हमारे यहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हो, आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अभी आपके पास सबसे अच्छा मौका है कि आप आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स में इनरोल कर सकते हो, क्योंकि उसमें अभी न्यू सिलेबस इम्प्लीमेंट कर दिया गया है हमारे कोर्सेज के अंदर, सेमेस्टर वाइज सिलेबस इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो आपको कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, जैसे ही ऐप पे हम लोग ये चीजें कन्वर्ट करेंगे, आप सारे बच्चों को फ्री में उस चीज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और हो सकता है अब जो न्यू कोर्स आए हमारे, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत इंक्रीज इन फी आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि लास्ट 4 साल से सेम फी है जो आप भी देख सकते हो। हमने कभी फी इंक्रीज नहीं की, हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी इंक्रीज ना हो, बट इस बार मेरे को पर्सनली चांसेस लग रहे हैं कि मुझे थोड़ा बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा चीजों को देखते हुए। ठीक है, बाकी वो तो टीम्स में बात करके मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई, अगर आपको कोई भी तरह की डाउट है या फिर कोर्स में आपको एडमिशन लेने के रिगार्डिंग किसी भी तरह की डाउट है, तो आपके नीचे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके, मोस्टली आप प्रेफर करना कि उस पर व्हाट्सएप करके किसी भी तरह के डाउट्स को आप दूर कर सकते हो और एडमिशन लेके अपना कोर्स एक्टिवेट करा सकते हो ऐप पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीजों के साथ। आज मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, इन डिटेल सिलेबस भी आपको बताया कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और आप अगर YouTube पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि आगे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, और अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीजों के साथ। तब तक खुश रहो आप लोग, ख्याल रखो अपना, बाय।